हाथरस के मुगलगढ़ी में हुए भीषण भगदड़ मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर आंशिक बहस हुई। न्यायालय ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। घटना 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदराव के मुगलगढ़ी में हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में देव प्रकाश, मधुकर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। वर्तमान में देव प्रकाश, मुकेश और मेघ सिंह जेल में हैं। बाकी आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलिंदा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोले बाबा का नाम ना तो मुकदमे में दर्ज किया गया और ना ही चार्जशीट में शामिल किया गया है। आरोपियों की ओर से वकील एपी सिंह ने जिरह की अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज हाथरस की माननीय जिला न्यायालय ने जो 2 जुलाई की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की दुखद घटना को लेकर सुनवाई चल रही है, चार्ज पर आर्गूमेंट, उसमें वो पार्ट जनाब के सामने रखा गया जिसमें वेपन ऑफ ऑफेंस हम पे लगाए गए, लाठियां बताई गई। वो लाठियां नहीं बल्कि वो हाथ में रूटीन में रहने वाले जो कि गांव के लोग, खेतों के लोग, खलिहान के लोग, गलियों में चलने वाले लोग, 6 बिलस्त के डंडे, वो 6 बिलस्त की ये जो बात है वो चार्जशीट का पार्ट है जिसे उन्होंने लाठियां लिखा है। ऐसा बताया गया जैसे लाठियां लठैत जैसे हों, लठैती का कोई इंटरनेशनल सम्मेलन हो रहा है, वो लाठियां बताएंगे, वो लाठियां नहीं है, वो 6 बिलस्त के डंडे हैं। वो जनाब को साइज नाप के भी दिखा दिया गया है। वो पूरी चीज़ एलआई की रिपोर्ट 30 जून की भी है और 1 जुलाई की भी। 30 जून 2024 और 1 जुलाई 2024 की एलआई की रिपोर्ट है और बाद में 3 जुलाई और 4 जुलाई की एलआई की रिपोर्ट है। पहली एलआई की रिपोर्ट में भी कहा गया 80,000 से 1 लाख और बाद की एलआई की रिपोर्ट में भी कहा गया 1 लाख की संख्या थी। एलआई की रिपोर्ट किसी भी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, पुलिस विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण होती है और माननीय न्यायालय के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो उस बात को भी रखा गया, पढ़ा गया, दिखा गया। 2 कांस्टेबल की ड्यूटी जो कि मंच के सामने लगी हुई थी, उनके रोस्टर के मुताबिक, चार्ट के मुताबिक, 161 के स्टेटमेंट के मुताबिक भी उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि कहीं भी ये बात नहीं कहेगी कि मंच से या संचालक महोदय के द्वारा कहा गया कि आप चरण रज लेकर जाएंगे तो आपकी लाइलाज बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। कहीं ये बात नहीं कही गई, कहीं नहीं लिखी गई। इससे साफ पता चलता है कि जो एसआईटी ने चार्जशीट बनाई है वो झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है। 78 लोगों को और लिखा गया है जबकि उस समय की अरेस्टिंग 11 की है, जबकि जो पोस्टर दिखाया गया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शनेबल तथ्य नहीं है। साइट प्लान माई लॉर्ड को ऑनरेबल कोर्ट ने, जिला जज साहब ने पूरी तरह से देखा और उस साइट प्लान में भी घटना स्थल दूसरी तरफ है, सड़क के मंच का संचालन दूसरी तरफ से है। एक और विटनेस है चाय की दुकान वाला, जो कि चाय की दुकान वाला खुद भीड़ देखकर बंद करके भाग गया। वो हियर्स एविडेंस है, वो भी जनाब के सामने रखी गई है, माय लॉर्ड के सामने। चार्जशीट पर आर्गूमेंट चल रही है, उसकी प्रोसीडिंग आगे चल रही है। अब इस केस में अगली डेट 2 जुलाई की दी गई है, 2 मई की डेट दी गई है और 2 मई को इसमें आगे की सुनवाई होगी और उस पर आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। अभी तक की प्रोसीडिंग से पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है कि जल्दबाजी में, हवड़ तबड़ में, मीडिया ट्रायल में, मीडिया प्रेशर में, सरकारी दबाव में, खबरों के दबाव में, सरकार के प्रेशर, प्रशासन के उसमें जल्दबाजी में झूठ का पुलंदा तैयार करके इन निर्दोष लोगों को पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है, जो कि हम आशा करते हैं माननीय कोर्ट इनको दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी करेगी, जिससे न्याय हो सके और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल सबको मिलते हुए दिख भी सके। कितने लोग अभी जेल में